हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 9 अध्याय आपका है 6 एक्सरसाइज 6.3 अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर आखिरी की क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 अपन ने सोल्व किया था। यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 आपकी त्रिभुज से संबंधित है। तो यहाँ पे त्रिभुज के अंदर कोण के मान आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर अपन कुछ त्रिभुज के बारे में, कोणों का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको कुछ संबंध, त्रिभुज के कोणों में कुछ संबंध के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखो, ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज आपका क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आपकी जो होगी वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो यहाँ पर देखो, ये त्रिभुज के कोण होते हैं। त्रिभुज के कोण जो होते हैं, तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे ये ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर यदि अपन प्लस करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो, एक कंडीशन तो आपने पढ़ ली है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन में काम आएगा। तो यहाँ पर देखो, और आपको एक चीज कि ये जो त्रिभुज है, यदि इस भुजा को यदि आगे बढ़ाया जाता है और इसको ऐसे आगे बढ़ाया गया और इसको इधर आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर देखो, ये जो कोण है ये आपके कहलाते हैं बाह्य कोण। त्रिभुज के बाहर जो बना है वो कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण या फिर बाह्य कोण इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इन कोणों के मान भी आपको निकालने होते हैं। तो यहाँ पे यदि देखो, यदि इसका मान आपको दिया हुआ है, मान लो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इस पूरी रेखा पर आपका देखो, ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 60 घटा दोगे तो ये कितना बच जाएगा? आपका 120। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण तो हमेशा, चाहे कोई सी भी आकृति हो, आपका चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सभी के लिए समान है कि बाह्य कोणों का योग तो हमेशा 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के अंत्य कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन में समझते हैं कि देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाएं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और D तक बढ़ाया गया है। यदि SPR 135 डिग्री दिया है और कोण PQT आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, तो आपको ज्ञात करना है PQ। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ज्ञात करना है आपको कोण PRQ कोण आपको ज्ञात करना है। और आपको दिया है क्या? यहाँ पर आपको दिया है आपको ये वाला कोण तो 135 डिग्री और ये कोण दिया है 110 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, कोण अपन ले लेते हैं। कोण SPR बराबर 135 डिग्री और कोण PQT आपको दिया है 110 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, आपको कोण ज्ञात करना है PRQ। आपका देखो PRQ, ये वाला कोण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना होगा? देखो, ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज का अंदर वाला कोण आपको दिया हुआ है। तो ये आपको त्रिभुज जो दिया हुआ है, इसके ये वाला कोण भी अपन को ज्ञात करना होगा और ये अंदर वाला कोण भी अपन को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे देखो, इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पूरा जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कैसे? तो यहाँ पर देखो, अपन उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने के लिए यहाँ पे देखो, कोण SPR प्लस कोण RPQ प्लस कोण RPQ का मतलब है ये वाला कोण। तो यहाँ पे बराबर होंगे किसके? 180 डिग्री के। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने कोण है। तो यहाँ पे रैखिक युग्म आप लिख देना। तो यहाँ पे रैखिक युग्म आपका कैसे होगा कि ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। एक रेखा पर चाहे कोण कितने ही कोण आपकी बने,
वो सभी का कोण सभी का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों से यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इसका मान तो आपको दिया हुआ है 135 डिग्री, तो ये इधर आपको दिया हुआ है 135 प्लस इसका मान आप निकाल सकते हो तो बराबर 180। तो यहाँ पर ये इधर आएगा तो कोण आर पी क्यू बराबर 180 माइनस का क्या हो जाएगा 135। तो 180 में से 135 आप घटाते हो तो आर पी क्यू बराबर आपका कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5, और देखो 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो इसका मान आपका कितना आएगा 45 डिग्री इसका बचेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही एक मान तो आपका आ चुका है, इसका मान तो आ चुका है, अब निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आता है कोण टी क्यू या फिर पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी प्लस कोण, ये अंदर वाला कोण चाहिए तो अपने लिख दो पी क्यू आर, बराबर आपके होंगे किसके 180 डिग्री। ये भी क्या होगा आपका रैखिक युग्म, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है। यहाँ पर देखो ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर ये तो 110 दिया हुआ है, तो इसका मान आप निकाल सकते हो। इसका मान तो आपका 110 है, प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180। तो यहाँ से देखो पी क्यू आर बराबर 180, ये इधर आएगा किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे देखो कोण पी क्यू आर बराबर आपका होगा 180 में से 110 जाएगा तो बचता है कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखो इसका मान भी आपके पास आ चुका है, इसका भी आ चुका है, और इसका मान आपको निकालना है। तो अपन क्या लगाएंगे, त्रिभुज का एक सूत्र लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो इसके आगे जो आपको काम करना है वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देना त्रिभुज पी क्यू आर से, यह अंदर वाला त्रिभुज अपन ने लिया है। तो यहाँ पे देखो कोण आर पी क्यू, ये वाला कोण प्लस कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण प्लस कोण आपको ये वाला कोण आपको दिया हुआ है पी आर क्यू, ये कोण बराबर तीनों क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है त्रिभुज के अंतः कोण है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसका मान अपन ने निकाल रखा है कितना है 45 डिग्री, प्लस इसका मान अपन ने निकाल रखा है कितना डिग्री है 70 डिग्री, प्लस इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो इसका मान अपन ज्ञात करेंगे तो ये आपका आएगा, इन दोनों का योग तो आपका होता है 5 और 7 और 5 आपका होता है 11, 115। तो यहाँ पे देखो 180 में से यदि 115 को अपन माइनस करते हैं तो यहाँ पे पी आर क्यू का मान आपका आ जाएगा 180 माइनस 115। तो यहाँ पे देखो घटाते हैं तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका मान पी आर क्यू का मान आपका क्या आता है 65 डिग्री आता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको देना है। अब देखते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि आकृति 6.40 में x बराबर 62 डिग्री आपको दिया हुआ है, और एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 54 डिग्री, और आपको दिया हुआ है वाई ओ और जेड हो। ये दोनों क्या है आपके क्रमशः इस x का और y का क्या है समद्विभाजक आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया है आपको कौन कौन से कोण दिया हुआ है, एक्स वाई जेड बराबर आपको दिया हुआ है 54 डिग्री, और आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर वाई ओ और जेड ओ त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, तो यहाँ पर देखो आपको ये आपको दिया हुआ है समद्विभाजक का मतलब है कि ये बराबर भागों में आपके बट रहा है, जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा, और ये दोनों कोण भी आपके क्या होंगे बराबर होंगे। आपको मान निकालना है किसका, एक तो आपको मान निकालना है। तो देखो तो यहाँ पर अपन लिखते हैं सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, ज्ञात
करना है, ज्ञात आपको करना है क्या, कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड। तो इन दोनों का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, एक तो ये अंदर वाला कोण आपको ज्ञात करना है और ज्ञात करना है वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, एक ही ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो अपन पहले ये अंदर वाला कोण आपको ज्ञात हो और ये ज्ञात हो तो अपन इस त्रिभुज से ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पूरा जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज एक्स वाई जेड से, त्रिभुज एक्स वाई जेड से तीनों कोणों का योग कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, इन तीनों कोणों का योग आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के कोण है तो ये तो आपको 62 दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 54 डिग्री। तो यहाँ से अपन जेड का मान निकाल सकते हैं। जेड बराबर आपका होगा 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 5 और 6 हुआ 11 प्लस का जेड बराबर 180। यहाँ पे इधर माइनस में होगा तो ये जेड बराबर आपका आएगा 180 माइनस 116। तो ये आपका होगा, देखो 10 में से 6 जाता है तो 4 और 7 में से 1 गया तो 6 और ये 1 में से 1 गया तो 0। ऐसे जेड का जो मान है वो क्या है आपके पास 64 है। तो ये पूरा जो 64 है तो इस आधे का मान आप निकाल सकते हो, कितना होगा, ये पूरा 54 है। तो यहाँ पर देखो ये समद्विभाजक कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कोण ओ वाई और ओ वाई जेड बराबर आपका क्या होगा, 54/2, आधा होगा तो इसका 2 में भाग देते हैं तो ये जाता है कितने बार, 2 दूना 4 और 1 बचेगा तो 2 7 14, तो 27। इसका मान क्या आएगा, 27 डिग्री आएगा ओ वाई जेड। इसका मान आपको प्राप्त हो चुका है और इसका मान आपको देखो ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई का मान आपका क्या होगा, इस पूरे कोण का आधा होगा तो पूरा आपका कितना है, इसका जेड/2 होगा तो जेड का मान आपका है 64, तो 64/2 कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो 32 डिग्री इसका मान होगा। ये आपका इस अंदर वाले कोण का तो मान 32 डिग्री है और इसका मान आपका है 27 डिग्री और इस पूरे का मान जो है वो क्या है, 54 डिग्री है। तो यहाँ पर अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ वाई जेड, ये छोटा वाला जब त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ पे देखो इसका मान और इसका मान और इसका मान, तो यहाँ पे तीनों कोणों को अपन जोड़ते हैं कि यहाँ पे देखो एक तो आपको निकालना था ये वाला कोण वाई ओ जेड प्लस कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई। तो यहाँ पे देखो इन छोटे वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपन ने छोटा वाला त्रिभुज लिया, ये वाला कोण ज्ञात करना है इसलिए। तो यहाँ पे देखो इसका मान तो आपको निकालना है वाई ओ जेड का, प्लस इसका मान आपको दिया हुआ है कितना है, कोण ओ वाई जेड, तो इसका मान तो आपका है 27 डिग्री और इसका मान आपका है 32 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कोण वाई ओ जेड बराबर आपका इन दोनों का योग क्या करना है, 180 में से माइनस करना है। तो ये होगा देखो 7 और 2 9 और 3 और 2 आपका होता है 5, 62 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो कोण वाई ओ जेड बराबर आपका होगा 10 में से 9 जाता है तो 1 और 7 में से 5 जाता है तो 2 और 1 में से 1, ऐसे के ऐसे आपका आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका मान जो है वो क्या आएगा आपका 121 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका था, इसके अंदर आपको केवल इसका मान पूछा था और इस कोण का मान आपको पूछा था। ये जो अंदर का त्रिभुज है इसमें ये छोटा वाला इस कोण का मान आपको पूछा था, तो ये तो आपका है 32 डिग्री और ये पूरा कोण आपका है कितना है 121 डिग्री। इन दोनों कोणों का मान आपसे पूछा था। तो यहाँ पर अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपन ने पढ़ा है और आप इसकी प्रैक्टिस करें घर पे बैठ के तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।